तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होते क्या है, देखो बाबू, पहले जो हम लोग बुक जो आता था पहले का, और आज का भी कुछ ऐसे बुक आ रहे हैं जिसमें कॉमन करके होते थे, और पहले पोस्टर भी बना करते थे तो कॉमन नाम करके बनाया जाते थे। और आज के क्लास में भी वही चीज आप लोगों को करना है। और आज के युग में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उस तरह के बनवाते हैं, बुक हो या जो भी हो। तो चलिए हम आपको नाम लिखेंगे 3 चीज, और 3 नाम लिखेंगे। तीनों नाम में एक कॉमन होंगे जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया, और उसके बाद यहाँ से कॉमन छोड़कर हम उसका ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिए अरोज और सनोज, सनोज की जगह पे अनोज लिख दिए। लेकिन ये कॉमन को आपको हमको करके दिखाना है कैसे होता है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हम इसको थोड़ी सी बड़े कर लेते हैं ताकि सब किसी को दिखे, है ना, नहीं। तो यहां से हम सेंटर इसको कर लेते हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा है ना। अब इसको हम सिलेक्शन कर लेंगे, या टोटल को आप चाहे तो सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और हम आ जाएंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद हम कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो अभी हम बताए ड्रॉप टैब के बारे में, जो कि यहाँ पे ड्रैप कॉप दिए गए हैं, जो कॉमन सेल में दिए गए हैं, ये तीनों में इन्होंने क्या किया, एक कॉमन कर दिया। क्या किया बाबू, कॉमन किया। कहाँ दिया साहब, नहीं सुनाई दे रहा तुमको, जल्दी आओ, क्लास छूट रहा तुम लोगों। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको संतोष भी हो गए और सरोज भी हो गए, और आपको क्या हुआ, सनोज, करो अब करो। तीनों में कॉमन क्या है, एस है। कॉमन किसको किसको समझ में आता है और किसको किसको समझ में नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर बोले, हम उसे जरूर समझाएंगे कि ये होते हैं कॉमन और ये नहीं होते हैं। कोई दिक्कत इसमें, किसी को किसी तरह से कोई परेशानी, कोई तकलीफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे चल के, जो कि हमने सनोज और सरोज और संतोष तीनों नाम के हमने सीख लिया आज की क्लास में, कैसे कॉमन होता है, कैसे क्या होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखना है अगला यहाँ से हम बताते हैं ये सारी चीजें उसी तरह से आपको करके देखना, और इतने में करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं, इन मैचिंग करनी है या ड्रॉप बैक करना है या नॉन करना है तो नॉन कर सकते, नॉन कीजिएगा, जैसे रहेगा वैसा रहेगा, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं आज की क्लास में टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, और टेक्स्ट के बारे में ही आज पढ़ाई होंगे। क्या होंगे, टेक्स्ट के बारे में ही पढ़ाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और इस सारी चीजों पे ऑल सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। क्या किया, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे RASD, और यहाँ से कुछ कमांड लगाकर यहाँ से 2 या 3 या 4 जितने भी आपको पैराग्राफ लेनी है उतने लेकर, और पोस्ट से आप इसको बंद करके आप इसको चाहे तो और भी आप बढ़ाकर भी ऑफ करके इसको इंटर का प्रेस करेंगे तो आपके डिस्प्ले में आपको दिखेंगे बहुत सारे पैराग्राफ आपके सामने आ गए होंगे। क्या होंगे, आ गए होंगे। तो यहाँ से हमने क्लिक कर दिया, जैसे हमने इंटर मारे तो 2 लिखे थे तो 2 ही पैराग्राफ मुझे मिला। अगर हम 10 लिखे रहते तो मुझे 10 पैराग्राफ मिलते। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर है तो जरूर बोले। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे हम बात करते हैं। ये होता क्या है बाबू, टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना नाम या जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सनोज, सूरज, जो भी चाहे यहाँ से आप नामकरण लिख सकते हैं। और इसे जब हम लेते हैं तो फॉर्मेट खुलता है, और पिछले की क्लास में आपको आप लोग के हमने बहुत अच्छे से बताया है कि फॉर्मेट मेनू में कैसे फोटो लगता है, कैसे आउटलाइन चेंज होता है, कैसे बॉर्डर चेंज होते हैं,
ये सारी चीजें बताए गए हैं या नहीं बताए गए हैं? बोलिए। बताए गए हैं। तो अगर प्रॉब्लम है तो बोलेंगे तो फिर बताएंगे, और नहीं तो आगे चलते हैं। तो ये रहे फॉर्मेट मेनू की, और यहाँ से हम आ जाते हैं। आप इसी फॉर्मेट मेनू के माध्यम से जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसे चाहे तो टॉप बॉटम जिधर चाहे उधर आप रख सकते हैं। देख रहे हैं जिधर कर रहा है उधर जा रहा है ना। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, हो रहा है ना। इसी के पोजीशन के माध्यम से बीच में जिधर रखना है उधर भी आप रख सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? यही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ बॉक्स, एक और बॉक्स अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें भी आप नाम लिख सकते हैं और रख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं बोल रहा? तो यहाँ से आप इसे इसमें रखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, इस बॉक्स को हम खत्म कर देते हैं। इस बॉक्स की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से जो रहा बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहें तो इस तरह से आप और भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसको भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए, और इसमें किसी को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं क्विक पार्ट। क्या है बाबू? क्विक पार्ट। और क्विक पार्ट का मतलब होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट परफेक्टली दिया गया है, और इसके अंदर आपको दिया गया राइट कैटेगरी, कमेंट, और यहाँ पे कंपनी, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल आईडी, कंपनी फैक्स, कंपनी फोन और कीवर्ड्स, और मैनेजर, और पब्लिक डेट, और स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल। तो और में कीजिएगा तो आएंगे। तो उस सब के बारे में आज के बारे में हम लोग जान देते हैं कि उसमें है क्या उसका। तो यहाँ पे दिया गया आपको जाएंगे ऑथराइज। ऑथराइज किसके मार्फत है? तो एसके कंप्यूटर सेंटर। अगर और भी वहां पे लिखना चाहे तो इसे हटा कर भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी कोई डाउट? और यहाँ पे ऑथराइज यहाँ पे और भी दिए गए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ऑथराइज करके इसमें आप नामकरण भी अपना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके क्विक पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। या कंपनी नेम लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप कंपनी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया ना, तो अगर इंटर मार के नीचे भी आना है तो नीचे भी आप आकर कंपनी नेम इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। आया? और यहाँ पे अपना कंपनी नेम जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हमने ऑल सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दिए, और यहाँ से हम लोग देखते हैं फील्ड। फील्ड में अगर फार्मूला लागू करनी है, आगे की क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएंगे जब एक्सेल स्टार्ट होंगे फार्मूला, तो यहाँ से भी आप फार्मूला लागू करके आप उसको कर सकते हैं। तो जो इसमें आपको दिए गए हैं सम, यहाँ पे जो भी है वो फार्मूला लागू कीजिए, इंटर मारिएगा, आपका यहाँ पे आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे फील्ड में, तो ये समझ गए। और यहाँ पे बुलेट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके हैं। ये सारी चीजें कॉपर पेज जो आपको लेना यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए भाई, आपके पेज पे हाजिर हो जाएंगे। और इसमें कवर पेज तो हमने इंसर्ट में आपको बताया है, जो कि यहाँ फर्स्ट में आपको दिए गए हैं कवर पेज। कवर पेज में किसी कोई दिक्कत कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोले। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप देखते हैं। और यहाँ से हम इसको अंडू कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू? अंडू। अंडू मतलब ये खत्म हो जाएगा, पीछे हम आ जाते हैं। और यहाँ से ये भी हम लोग देख लिए, सेट मोर ऑफलाइन ऑफिस ऑनलाइन, ये ऑफिस के बारे में दिया गया, इसका अपना सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट होते क्या है? ये डिजाइनिंग करने के लिए होते हैं। जैसे आपके नाम की स्टाइलिश लिखना है तो आप स्टाइलिश आप उस नाम को लिख सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए अब आप लोग को हम लिख कर बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो इस पे हमने गए और यहाँ पे हम नाम लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे सरोज, यहाँ पे लिख दो दिलखुश एंड
भगवान। तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर दिए और इस नाम को अगर बड़ा करना है तो इसे लगकर शिफ्ट दबकर भी दाब दीजिए बी, तो बड़ा हो जाएंगे और इसको हम ओके कर देते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए कितने आकर्षण दिखने लगे। और यही होता है 3D इफेक्ट और 3D स्टाइल। इसका नाम है वर्ड आर्ट। क्या नाम है? वर्ड आर्ट स्टाइल। तो वर्ड आर्ट के बारे में और भी स्टाइलिश करनी है तो आप यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, और इस स्टाइलिश को थोड़ी सी नीचे करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा डाउन टू टेक्स्ट और इधर आ जाना होगा। जहां भी आपको रखना है उस तरह से आप रख सकते हो। वाह, क्या बात है। देखो, और यहाँ से भी बहुत सारे स्टाइलिश रखे हैं। जो स्टाइल तुमको अच्छा लगे वो स्टाइल आप रख सकते हैं। ये वाला हो गया। तो जो भी आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। मोटा पतला करना, अब कहता है कि नहीं इसमें हमारा फोटो चाहिए तो भगवान का फोटो डाल दो। अगर जिसका फोटो इसमें डालेगा उसका फोटो उसमें आ जाएगा। ठीक है, आया। तो ऐसे करके चेंज स्टाइलिश करना है तो चेंज को चेंज कर दो यहाँ पे। ठीक है, शेप को चेंज करना है तो शेप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से कहता है कि ना इसमें 3D इफेक्ट करना है तो पीछे भी की तरह ये आपको बैकग्राउंड की तरह हो जाएंगे। देख रहे हैं, इसको जिधर आप घुमाना चाहे उधर आप घुमा सकते हैं। देख रहे हैं 3D यहाँ से ये सब चीजें हैं आपको यहाँ से यूज करने के लिए। ठीक है, इसको कलर करना है यहाँ से तुम कलर कर सकते हो। पीला कलर करना, जो भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी कोई दिक्कत इसमें समझने में कोई डाउट? ये सारे चीज को कलर करनी है और एक एक करके आपको देखना है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी है और ये सारा चीज है सबको यूज करना। और इसमें आप चाहें तो वैसे जैसे करना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये सब कलर दिए गए हैं और यहाँ से हम इसको कलर भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये सब को कर करके आपको देखना है और इसको आपको जिधर करना है उधर आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, ऊपर नीचे टॉप बटन। देख रहे हैं, फिल्म देखने जाता है क्या मारता है? कास्टिंग वास्टिंग दिखाता है तो एक पे आता है दिल खुश एंड भगवान। फिल्म मारेगा साउंड के साथ, आता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलर या कास्टिंग। होता है कि नहीं होता है? उसी तरह ये है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके पोजीशन भी करना है। ये सारी चीजें आपको बताया है और हम लोग एक और फॉर्मेट है, ये भी दोनों फॉर्मेट आपको बताया है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। वर्ड आर्ट में किसी कोई दिक्कत है? जिस तरह से आपको लेना है उस तरह से आप ले रहे। ड्रॉप कैप हम बताए थे ना। अब यहाँ से हम लोग को देखना है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन होता क्या है? तो यहाँ पे है सिग्नेचर लाइन। अगर साइन करना है बाबू तो यहाँ पे नाम लिखिए तो साइन करना है, नहीं करना है तो मत लिखिए। यहाँ पे और से भी बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं। जो भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है मत लिखिए भाई। और यहाँ से ओके कर दिया तो सिग्नेचर लाइन आ गया। यहाँ पे नाम लिखे थे, यहाँ पे नाम आ जाता है, यहाँ पे डेट आ जाता है। तो ये होता है सिग्नेचर लाइन। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? अब यहाँ पे टाइम एंड डेट लगाना है तो टाइम एंड डेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग नोटपैड में पढ़े थे उस तरह से 31 जनवरी 2023। अब यहाँ पे अगर इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे आपको दिए गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता क्या है थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में रखना है अच्छी से। इसके माध्यम से आप ग्राफ चार्ट खोल सकते हैं, एक्सेल खोल सकते हैं, वर्ड खोल सकते हैं। जो भी आपको खोलना है इसमें दिया होगा वो सबको खोल सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी एक्सेल इसमें से हम खोलकर आपको दिखा देते हैं। क्या करते हैं? एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे हमने ओके करेंगे तो मेरा वर्कशीट खुल जाएगा। अब इसमें हमको जोड़ना है 10 + 20 = ACVM सम हो जाएगा A
पोस्ट कर देंगे। ये होगा इसकी फॉर्मूला A1 प्लस A2 पोस्टपोन इनकम। तो 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। 60 का इंग्लिश 60। तो इनका आंसर आ गया और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे सामने। तो इसके माध्यम से समझ गया, किसी कोई दिक्कत बोलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इक्वल। अब देखिए ये सब क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि मैथ का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका जरूरत आपको पड़ेगा। जब मैथ का हर चीज आप यूज करेंगे या सोल्व करेंगे तो इसका यूज आपको पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो एक एक चीज को ध्यान में देखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए एक एक फॉर्मूला और एक एक करके यहाँ पे ऐड किए। और इसे जब एक फॉर्मूला को हम ले लेते हैं तो यहाँ आपको देखना है कि आपको बटा पर के जैसे जोड़ बनाना है भाई, तो बटा पर के यहाँ आ गया, इस सबको नहीं रखना है तो यहाँ से इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दिए और डिलीट करते हैं। 5 मिनट कॉल बैक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, जैसे हमको 10 बटा 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं 5, और यहाँ पे कर दिए प्लस, और फिर हमको बटा पर के वही ना करना है, वो कर देंगे 10। एगो मानने वाला आदमी होता है, एगो ना मानने वाला होता है। इक्वल टू लघुत्तम कितना होगा 5। ये दोनों भोल बना के लेकर आ रहे, यूं बनाना होगा। 5 होगा उसका, इसका लघुत्तम 5 होगा। 5। 2 2 4 5 दूना 10 भोरो पर आ गए का अकेला कहाँ बनेगा मैथी? आता है तो बताओ ना, तो काटेगा ना? या सर काट देंगे अब। कितना आंसर आएगा? काटने के बाद 5 का 20, 1 बटा 4। हम पहले ही बोल रहे थे 2 दूना 4 आंसर होगा। पूछे कोई थे 5 का 5 यहाँ हो जाएगा 4 बटा 1 या 4। 4 बटा 1। 1। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। और इसे हम मिटा देते हैं। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये सब चीजें रहा। अब हम यहाँ से क्या किए, आप यहाँ पे आकर इस फार्मूला का यूज किए। उसी तरह सब चीज का यूज करना, जब एक यूज कीजिएगा तो आगे आते रहेगा। जैसे इसमें हमने क्लिक किया, डिजाइनर खोला, फिर इस सबको यूज करना है, कर करके आपको देखना है। उसी तरह इंसर्ट में जाएंगे और इस सिंबल को भी यूज करेंगे, और सिंबल के माध्यम से आपको क्या लेना है, एरो लेना है कि क्या लेना है, यहाँ पे आ रहा है सब। एक दो तीन जो लेना है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा एच। आया? तो इस तरह से आपका इंसर्ट क्लियर हुआ। इसमें किसी तरह से किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो आज इतना ही रहने दे। यस सर। जब तक जय हिंद जय भारत। हाँ। जय हिंद, जय भारत।